हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपके बताया था कि सर्वनाम क्या है, उसके क्या भेद हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको आगे बताने वाला हूँ कि सर्वनाम के भेद। तो मैंने कल बताया था, एक ट्रिक बताई थी, अनाप शनाप। क्या बताई थी? अनाप और शनाप। अनाप का मतलब होता है आ से अनिश्चयवाचक, ना से निश्चयवाचक और सा से संबंधवाचक। तो सबसे पहले मैं अनिश्चयवाचक आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी परिभाषा, कि सर्वनामों में जिन सर्वनामों जिन जिन सर्वनामों जिन सर्वनामों से किसी जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का वस्तु का वस्तु का निश्चित 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 बोध नहीं हो पाता है, नहीं हो पाता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है कि जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं हो पाता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे कोई, कुछ, कोई, कुछ। उदाहरण के लिए, कोई आया होगा, कुछ काम रहा होगा, कोई आया होगा या कोई आया है। उदाहरण के लिए एक मैं लिखवा दे रहा हूं आपको। उदाहरण, कोई आया होगा, कोई आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप इसमें क्या आया है। कोई, अनिश्चय मतलब दरवाजे पे कोई आया, तो घर के कोई आया, दरवाजे पे पहुंच रहा है। ठीक है, कोई पहुंचा, पूछा, तो आपने पूछा कौन है, तो कहीं कोई है। तो क्या मतलब हो गया? कोई निश्चित नहीं है, कोई है। तो कोई है, उसने जब नहीं बताया कि मैं हूं, तो निश्चित नहीं हुआ। और अगर उसने बता दिया कि मैं हूं, उसका नाम क्या है, तो वो निश्चय हो जाएगा। और जब उसने अपना नाम बता देगा, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। उसका नाम पता चल गया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैंने आपको बताया था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अब आता है निश्चयवाचक। क्या आता है? निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है? जिन जिन सर्वनाम में से किसी वस्तु का निश्चय ही बोध होता है,
क्या होता है? निश्चित वस्तु का बोध होता है। किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? निश्चित सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जैसे, उसे कहते हैं निश्चित सर्वनाम। जैसे वह, यह, ठीक है, क्या हो जाता है? वह मेरी पुस्तक है, निश्चित हो गई। यह मेरा मकान है, ये हो गया। वे मेरे दोस्त हैं, वे, ठीक है, वे हो गया, ठीक है। ये हो गया, वे हो गया, यह हो गया, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, जैसे वह, यह, वे, ये। और उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं, उदाहरण के लिए क्या क्या आप लोग समझ रहे हैं? उदाहरण क्या है? यह मेरा मकान है, यह मेरा मकान है। मकान किसका? यह है। यह क्या हो गया? यह मेरा है, ठीक है। वह पुस्तक मेरी है, ठीक है। ठीक। अब आता है निश्चयवाचक अनाप में। मैंने बताया था अनाप, और कल बताया था सनाप। तो अनाप का आ से ये हो गया, ना से ये हो गया, अब रह गया पा। पा से होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? मैं अभी आपको बता रहा हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि जब हम अपने दोस्त से, इसकी डेफिनेशन क्या है? जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे, जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे तीसरे की बात करते हैं, जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो हम उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे, जैसे किसकी बात करते हैं? हम और आप किसी तीसरे की बात करते हैं। मैं और मेरा दोस्त किसी तीसरे की बात करता हो। जैसे, जैसे क्या होता है? मैं उदाहरण के लिए बताता हूं। जैसे, जैसे, जैसे क्या हो गया? हम और मैं, क्या हो जाएगा? दूसरे पेन से लिखते हैं। हम और मैं, तुम, तुमने, और एक
वह, हम और मैं, तुम और वह। ठीक है, हम और मैं क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। ठीक है, और तुम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष। और वह क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। अन्य पुरुष। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इंग्लिश में आपको आपने पढ़ा होगा, इसे क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, प्यारे बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम जब हम अपने दोस्त से किसी तीसरे की बात करते हैं तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम और मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया, उत्तम पुरुष हो गया। ठीक है, तुम क्या हो गया? मध्यम पुरुष हो गया, और वह क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। इससे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन किस सर्वनाम का तुम जो है क्या कौन सा पुरुष है? तो आप बता सकते हो मध्यम, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में क्या आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। छोटा वीडियो बनाएंगे इसलिए ज्यादा नहीं, जितना आना चाहिए उतना ही मैं बता रहा हूं। ठीक है, नहीं तो इसको समझाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा। छोटा छोटा करके जितना समझना है उतना ही समझिए। जितना पेपर में आना चाहिए उतना समझ में आ जाए, बाकी तो बाद में हम कवर आपको करवाएंगे। अभी पेपर होने की जल्दी बता रहा है कि फरवरी में पेपर हो जाएगा, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा करवा रहा हूं। अब आ रहा है संबंधवाचक। अब आता है अनाप शनाप। शनाप का मतलब हो गया संबंधवाचक। मैंने कल एक ट्रिक बताई थी, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जब एक सर्वनाम सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करे। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम कहते हैं जो जब एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो करेगा वो भरेगा। जैसे क्या बताया? जो करेगा वही भरेगा। जैसे 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 जो करेगा वो भरेगा। जो करेगा वही भरेगा। जो करेगा वही भरेगा। लाइट थोड़ी डिम हो गई है तो सही करना है इसको। सही हो गई है लाइट। ठीक है, जो करेगा वो भरेगा। जो करेगा वो भरेगा। ठीक है, समझ में आ गया? जो और वो संबंध स्थापित करता है। जो करेगा, एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित कर रहा हो, वहां पर क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। अब आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? निजवाचक
निजवाचक का मतलब होता है अपने आप के लिए। निजवाचक सर्वनाम अपने आप के लिए। जिस सर्वनाम में निजीपन, लिख देते हैं, इसी से लिख देते हैं, जिस सर्वनाम में निजीपन दिखाई दे रहा हो, निजीपन जैसा दिखाई दे रहा हो या प्रतीत हो रहा हो, उसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कहते हैं। ओके, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, जैसे आप, ठीक है, अपने, आप, अपने, अपने आप लिख लो, अपने आप, मेरा, मेरी, कुछ भी है। जिस सर्वनाम निजीपन जैसा दिखाई दे रहा हो, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपना काम कर रहा हूं। उदाहरण के लिए क्या लिख देते हैं? उदाहरण के लिए कर दो, मैं अपना काम कर रहा हूं। 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 ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, देखो निजवाचक सर्वनाम। अब एक वजह है, वो भी मैं बता दे रहा हूं आपको, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा बचा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको नोट कर लो, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लिया, इसको मिटा देते हैं। इसको मिटाने के बाद मैं आपको बताने वाला हूं कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न, जहां पर प्रश्न पूछने जैसा, लिख देते हैं, जहां पर प्रश्न पूछने या कहने, प्रश्न पूछने, कहने, सुनने में, ठीक है, जहां पर प्रश्न पूछने जैसा प्रतीत हो, क्या हो? प्रतीत हो, वहां पर क्या होगा? वहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, सर्वनाम होगा मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न अब आप जान ही चुके होंगे, जहां पर प्रश्न सूचक शब्द दिखाई दे, वाक्य में पूछा जाए, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे, क्या, कहां, जहां, सॉरी, क्या, कहां, क्यों, ठीक है, क्यों, ये क्या है? जिस सब प्रश्न सूचक शब्द हैं, इन्हीं को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
कल मैंने आपको बताया था सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के भेद क्या होते हैं, कितने होते हैं। आज मैंने सर्वनाम के भेद को बताया, पढ़ाया, समझाया। ठीक है, अब मैं आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अब मैं विशेषण या क्रिया को नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए और मन लगा के पढ़ाई करिए।